भोर होने से ठीक पहले का वो क्षण कैसा होता है जब पूरी दुनिया सो रही होती है, लेकिन आकाश के किसी कोने में हल्की सी उजास जन्म लेने लगती है। हवा में एक अलग सी शांति होती है, जैसे प्रकृति स्वयं सांस रोके खड़ी हो। उसी समय को हमारे शास्त्रों ने ब्रह्म मुहूर्त कहा है। कहते हैं इस समय लिया गया एक छोटा सा नाम जब भी जीवन की दिशा बदल सकता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या सचमुच उस समय जपा गया राम नाम सामान्य समय से अलग प्रभाव देता है, या ये केवल परंपरा का हिस्सा है? आज इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सरल और आत्मीय ढंग से। ब्रह्म मुहूर्त यानी सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय। गरुड़ पुराण में इस समय को अत्यंत पवित्र और साधना के लिए श्रेष्ठ बताया गया है। पर अगर हम इसे केवल शास्त्र की बात मानकर छोड़ दें तो शायद हम उसके गहरे अर्थ से वंचित रह जाएंगे। असल में ब्रह्म मुहूर्त वो समय है जब मन सबसे शांत होता है, शरीर विश्राम के बाद ताज़ा होता है और बाहरी दुनिया की आवाज़ें लगभग समाप्त होती हैं। मन की चंचलता भी उस समय धीमी होती है। जैसे शांत झील में फेंका गया छोटा सा कंकड़ भी साफ दिखाई देता है, वैसे ही उस समय लिया गया नाम जप सीधे अंतर्मन में उतर जाता है। गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु, कर्म और फल, साधना और मुक्ति के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। उसमें यह संकेत मिलता है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण करता है, उसका मन धीरे धीरे शुद्ध होता है और उसके कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। इसका अर्थ ये नहीं कि कोई चमत्कारिक घटना तुरंत घट जाती है, बल्कि ये एक आंतरिक परिवर्तन की प्रक्रिया है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर चुपचाप अंकुरित होता है, वैसे ही नाम जप का प्रभाव भीतर भीतर काम करता है। कबीरदास जी ने कहा था, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। ये केवल काम के लिए नहीं, साधना के लिए भी उतना ही सच है। ब्रह्म मुहूर्त हमें यही सिखाता है कि जो सबसे महत्वपूर्ण है उसे दिन की भागदौड़ से पहले पूरा करो। जब हम सुबह सबसे पहले राम नाम लेते हैं तो हम अपने दिन की दिशा तय कर देते हैं। ये वैसा ही है जैसे किसी घर की नींव मजबूत हो तो ऊपर की मंजिलें अपने आप स्थिर रहती हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने प्रभु नाम की महिमा को समुद्र से भी गहरा बताया है, पर उन्होंने ये भी संकेत दिया कि नाम तभी फल देता है जब वो श्रद्धा और सजगता से लिया जाए। ब्रह्म मुहूर्त में जपा गया नाम इसलिए प्रभावी है क्योंकि उस समय मन पर दिन भर की चिंताओं का बोझ नहीं होता। हम किसी से प्रतिस्पर्धा में नहीं होते, किसी फोन कॉल की प्रतीक्षा में नहीं होते। हम बस अपने और ईश्वर के बीच होते हैं। अब जरा इसे आधुनिक जीवन से जोड़कर देखें। आज हमारी सुबह कैसे शुरू होती है? अलार्म बजता है, हम जल्दबाजी में उठते हैं, मोबाइल देखते हैं, संदेश पढ़ते हैं और फिर भागम भाग शुरू हो जाती है। ऐसे में अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 5 या 10 मिनट भी शांत बैठकर नाम जप करें तो वो हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए वरदान बन सकता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि सुबह का शांत समय ध्यान और प्रार्थना के लिए सर्वोत्तम होता है, क्योंकि उस समय मस्तिष्क की तरंगें अधिक संतुलित होती हैं। गरुड़ पुराण का रहस्य केवल परलोक की बात नहीं करता, वो इस लोक को भी बेहतर बनाने की शिक्षा देता है। जब हम ब्रह्म मुहूर्त में नाम जप करते हैं तो धीरे धीरे हमारे भीतर के दोष कम होने लगते हैं, क्रोध पर नियंत्रण आता है, लोभ की तीव्रता घटती है और मन में करुणा बढ़ती है। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, पर नियमित अभ्यास से अवश्य आता है। जैसे रोज थोड़ी थोड़ी कसरत से शरीर मजबूत होता है, वैसे ही रोज का नाम जप मन को मजबूत बनाता है। सूरदास जी ने अपने पदों में कहा कि प्रभु का नाम अंधेरे में दीपक जैसा है। ब्रह्म मुहूर्त उस दीपक को जलाने का सबसे उचित समय है, क्योंकि उस समय अंधकार सबसे घना होता है और प्रकाश की आवश्यकता भी सबसे अधिक होती है। जब हम उस घने अंधेरे में नाम का दीप जलाते हैं तो वो हमारे भीतर की शंकाओं को भी दूर करने लगता है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो व्यक्ति संयम और नियमितता से साधना करता है वही सच्चा योगी है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना और नाम जप करना उसी संयम का अभ्यास है। यह हमें अनुशासन सिखाता है और अनुशासन ही सफलता की पहली सीढ़ी है, चाहे वो आध्यात्मिक हो या सांसारिक। श्री राम ज्ञान मंत्र पर हम अक्सर ये बात साझा करते हैं कि भक्ति केवल मंदिर जाने तक सीमित नहीं है, भक्ति जीवन जीने का तरीका है। ब्रह्म मुहूर्त में जपा गया राम नाम हमें दिन भर सजग रखता है। जब कोई कठिन परिस्थिति आती है तो वही नाम हमें संभाल लेता है, जैसे किसी ने भीतर एक मजबूत स्तंभ खड़ा कर दिया हो। गरुड़ पुराण का एक गहरा संकेत ये भी है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से प्रभु स्मरण करता है
उसे मृत्यु का भय कम होता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त में जपा गया नाम हमें इसी सत्य के करीब ले जाता है। धीरे धीरे हमारे भीतर का भय कम होता है और विश्वास बढ़ता है। कई लोग पूछते हैं, क्या सचमुच ब्रह्म मुहूर्त में जप करने से पाप नष्ट हो जाते हैं? इसका उत्तर सीधा नहीं पर सरल है। पाप केवल कर्म नहीं, मानसिक प्रवृत्तियां भी हैं। जब हम रोज सुबह नाम जपते हैं तो हमारी प्रवृत्तियां बदलने लगती हैं, और जब प्रवृत्तियां बदलती हैं तो कर्म भी बदलते हैं। यही असली शुद्धि है। ये कोई जादू नहीं, ये मन का विज्ञान है। जैसे सूरज उगते ही अंधेरा अपने आप हट जाता है, वैसे ही ब्रह्म मुहूर्त में लिया गया नाम जप हमारे भीतर के अंधेरे को धीरे धीरे मिटाता है। ये प्रक्रिया धीमी है पर स्थायी है, और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। तो क्या करना चाहिए? बस इतना कि कल से नहीं, आज से ही कोशिश करें। अलार्म थोड़ा पहले लगाएं, उठकर चेहरा धोएं, शांत बैठें और धीमे धीमे राम नाम जपें। कोई बड़ी संख्या जरूरी नहीं, बस सच्चाई जरूरी है। 5 मिनट भी पूरे मन से किए गए जप का असर गहरा होता है। अंत में बस यही कहना है कि ब्रह्म मुहूर्त का रहस्य किसी रहस्यमयी कहानी से कम नहीं, लेकिन ये रहस्य बाहर नहीं, हमारे भीतर छिपा है। जब हम उस समय नाम लेते हैं तो हम अपने ही अंतर्मन के दरवाजे खोलते हैं, और वही दरवाजे हमें शांति, स्थिरता और आत्मबल की ओर ले जाते हैं। अगर आपको ये विचार अच्छा लगा हो तो इस परिवार का हिस्सा बनिए। श्री राम ज्ञान मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अनुभव कमेंट में जरूर लिखिए और इसे शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस सरल साधना का लाभ उठा सकें। बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि ऐसे ही जीवन को छू लेने वाले विचार आप तक समय पर पहुंचते रहें। राम नाम आपके जीवन में शांति और उजाला भर दे, यही कामना है।